महाराष्ट्र सरकार नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाएगी और मुंबई में गारमेंट ट्रेंडिंग हब स्थापित करेगी। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल गारमेंट फेयर का महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल के हाथों भव्य उद्घाटन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की 2018 से 2023 की टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 31 मार्च 2023 को पूरी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न 30 हितधारकों की समिति बनाई है, जिसने वर्तमान टेक्सटाइल पॉलिसी को और 3 महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। यह समिति अपनी आखिरी रिपोर्ट मार्च आखिरी तक में सरकार को सुपुर्द कर देगी। द क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई गोरेगांव के नेस्को कॉम्प्लेक्स में आयोजित 76वें नेशनल गारमेंट फेयर का उद्घाटन करते हुए चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि चीन और गांजाओं के और तुर्की के इस्तांबुल की तरह मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय गारमेंट ट्रेंडिंग हब बनाया जाएगा। इसके लिए मुंबई स्लम क्षेत्र का कुछ क्षेत्र एसआरए आधार पर विकसित किया जाएगा और बाकी के भाग में गारमेंट उद्योग गारमेंट ट्रेंडिंग हब का निर्माण किया जाएगा। मुंबई में बंद मिलों सरकारी जमीन पर भी गारमेंट ट्रेंडिंग हब स्थापित करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। नेशनल गारमेंट फेयर में 950 स्टॉल है और 1000 से अधिक ब्रांड प्रदर्शित हुए हैं। स्थानीय गारमेंट उद्योग के इतिहास में यह सबसे बड़ा B2B समर गारमेंट फेयर है। ऐसे है कि मुंबई महाराष्ट्र ये टेक्सटाइल का बड़ा हब था। मुंबई में टेक्सटाइल मिल्स थी, मेरे माता पिता जो उसमें मजदूर थे, मुझे याद है कि कितना बड़ा बिजनेस था। लेकिन दत्ता सामंत जी के स्ट्राइक के बाद ये सारा समाप्त हुआ और राज्यों ने उसका फ़ायदा उठाया और सारी इंडस्ट्री उठाकर लेकर गए। लेकिन अभी के दिनों में फिर से एक बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उनके लिए अच्छी फैसिलिटी दे रही है। इस एग्जीबिशन में 3 दिन में अच्छी बिजनेस होगी। लगभग वो बोल रहे हैं कि कुछ 1000 करोड़ का सेल होगा, क्योंकि गांव-गांव में जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वो परचेस के लिए आएंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल ये एक बड़ा फील्ड है कि जिसमें हम भारत एक्सपोर्ट में 2 नंबर पे जा रहे हैं। गारमेंट एक बड़ा बिजनेस है कि जिसमें अपने ब्रांड से जाना चाहिए, तो वो भी एसोसिएशन प्रयत्न करिए। तो आने वाले दिनों में एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, शायद मार्च के अधिवेशन में घोषित करेंगे, जिसमें इस इंडस्ट्री जो खेती के बाद ज़्यादा रोज़गार देने वाली, खेती के बाद ये कहना गलत होगा, थोड़ा मैं वाक्य पीछे लेता हूँ, शुगर फैक्ट्री के बाद ज़्यादा रोज़गार देने वाली ये इंडस्ट्री है। तो शुगर फैक्ट्री को तो हम बहुत सपोर्ट करते हैं, तो टेक्सटाइल को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और इसलिए मैं जब 14 से 16 टेक्सटाइल मिनिस्टर था तब एक पॉलिसी बनी जिसमें काफ़ी सुविधाएं दी। अब वो पॉलिसी समाप्त हुई तो नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो उसमें से इस इंडस्ट्री को बूस्ट के बारे में बताइए। CMAI का ये 76 नेशनल गारमेंट फेयर है, स्प्रिंग समर एडिशन। इसमें हमारे पास 1031 ब्रांड्स एग्जिबिट कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन नेस्को के 5 हॉल में स्प्रेड ओवर 6 लाख स्क्वायर फीट है। दादा जब आए थे एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए, तो हमने उसी टाइम उनको बताया कि हमारी एसोसिएशन आगे के क्या प्लान्स लेके अपने मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। CMAI मई के महीने में नोएडा के एग्जीबिशन सेंटर में अपना नॉर्दर्न इंडिया गारमेंट फेयर शुरू कर रहा है, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया कवर हो सकता है। और नवंबर के महीने में हम हमारा फर्स्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया दुबई में करने जा रहे हैं। वहाँ पे करीबन 125 ब्रांड अपने ब्रांड्स पे एग्जिबिट करेंगे। अगर जितने भी एग्जीबिशन होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो बायर के ब्रांड्स पे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम CMAI की तरफ से ये कोशिश होगी कि हम CMAI के ब्रांड्स ऑफ इंडिया को आउट ऑफ इंडिया ले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगी। सर, उन्होंने कहा कि एक पैलेस भी हम वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो वहाँ पे, क्या कहना है सर? अभी हमने एक गारमेंट हब का ये कहा है
कि अगर इंटरनेशनली आप देखते हो तो सेंट्रल एक मार्केट बना जाता है जहां पर गारमेंट के ट्रेडिंग हब्स बनते हैं, तो डोमेस्टिक और बाहर से कस्टमर्स वो हब में आते हैं। अगर हम देखें तो चाइना में गोंगझोउ है, एक सेंटर मार्केट के अंदर करीबन 6-8 हज़ार गारमेंट के उधर होलसेल के दुकानें हैं। तो वैसा हमने दादा से प्रस्ताव रखा है कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है जिससे मुंबई एक अपने जो ओरिजिनल मुंबई का चार्म था, ये ग्लैमर था, वो फिर से वापस आएगा। सर आप क्या कहना चाहते हो कि अगर 80% बिजनेस मुंबई से होता है गवर्नमेंट का, गारमेंट का, तो धीरे धीरे कंपनियां यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, उसके लिए आपने क्या बातें की उनसे से? अदर स्टेट्स जो हैं वो उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, जिसके लिए और सब्सिडीज़ के लिए हमने दादा से भी रिक्वेस्ट की है और दादा बहुत प्रोएक्टिव है। उन्होंने हमको ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सब्सिडी का भी पास कर दिया है, जो पहले था फिर बंद हो गया था, उन्होंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया। और भी सब्सिडीज़ के लिए हम दादा से बात कर रहे हैं। तो वी वांट के दी गारमेंट बिजनेस टू कम बैक टू बॉम्बे लाइक इट वाज 10 years बैक, 15 years बैक। सर आप क्या कहना चाहते हो कि सर अगर देखा जाए तो बहुत पहले कि गवर्नमेंट इधर के लिए बहुत एक हब माना जाता था, अब धीरे धीरे कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं और आ भी रही हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं तो यही कहूँगा कि एक समय पे जैसे आपने बताया कि बॉम्बे एक प्रिंसिपल प्रीमियर लोकेशन था गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे एग्रेसिव मार्केटिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके काफ़ी जो नए फैक्ट्रीज आ रहे थे, एक्सपेंशन जो कर रहे थे, वो अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बैंगलोर, कर्नाटका है। तो वो हिसाब से मुंबई का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमने मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की है कि भले मैन्युफैक्चरिंग अभी मुंबई में मुश्किल होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मुंबई को एक मार्केटिंग हब, एक ट्रेडिंग हब करके बनाए, जैसे कि सारे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मुंबई आके अपने शोरूम्स खोले, अपने सैंपल रेंजेस रखे, कि एक ऐसा कोई भी व्यापारी गारमेंट का है उसको लगे कि भाई मुझे मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, और वो हिसाब से गारमेंट इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इतने सारे विजिटर्स आएंगे, इतने सारे बायर्स आएंगे, तो मुंबई की इकोनॉमी और महाराष्ट्र की ओवरऑल इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। राजेश सर, यहाँ पे कुल कितने स्टॉल लगे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, क्या मुंबई से, बाहर से, कहाँ से? महाराष्ट्र से करीबन 70% पार्टिसिपेंट्स है और 30% ऑल ओवर इंडिया से है। तो इसके अलावा क्या कुछ मतलब मैसेज देना चाहेंगे जो बिजनेसमैन है, जो लाइक इस तरह के इनोग्रेशन में या एग्जीबिशन में शामिल होना चाहते हैं, हो गए हैं, उनको लिए क्या मैसेज? सर देखिए, जितनी नेस्को में जगह है वो हमारी पूरी जगह करीबन 5 दिन में ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा 77 नेशनल गारमेंट फेयर होगा वो फॉर द फर्स्ट टाइम नेस्को और जियो वर्ल्ड सेंटर दोनों जगह होगा।